ये बूढ़े बुजुर्ग जितने बैठे क्या कहते हैं इसे? चरखा। याद रखना लोगों, अब मैं अपनी बातों का आगाज करूं यहाँ से। वजूदे बारी ताला पे आज बात हो रही है। अल्लाह एक है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीज़ों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। ये देखा ये चरखा है, आप बोलने को तैयार नहीं। एक बूढ़ी औरत है, ये चरखा चला रही है, इस चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर सवाल करने लगा, प्रश्न करने लगा। अब जरा तैयार रहना। नौजवान ने प्रश्न किया, ओ बूढ़ी माँ, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, ओ बाबू बोलो, तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम्हारा सवाल क्या है? उस बूढ़ी औरत के कहने पे नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, एक प्रश्न का उत्तर दे। बोलो बाबू। प्रश्न ये है, अल्लाह है या नहीं है? प्रश्न ये किया, अल्लाह है या नहीं है? जब इतनी बूढ़ी औरत ने सुना गए, बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और नौजवान को देखती है और कहती है, बाबू सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये गए, तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। अल्लाह। क्या जवाब दिया बूढ़ी औरत ने? अल्लाह है। जब इतना सुनना था, उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तुम्हारे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, हाँ बाबू मेरे पास दलील है। बोलो बेटा कौन सी दलील है? दलील कौन सी है? नौजवान ने कहा। बूढ़ी औरत ने फिर एक नजर चरखा को देखा, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बाबू मेरे पास दलील यही चरखा है। जरा झूम कर बोलो और प्यार से बोले। कहने लगी, दलील मेरे पास यही चरखा है। इतना सुनना था, नौजवान परेशान हो गया। ओ बूढ़ी माँ, ये चरखा कैसे दलील हो सकती है? अब जरा सुनना। वो बूढ़ी औरत चरखे को देखती है और नौजवान को देखकर मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहने लगती है, ए बाबू तुमने नहीं समझा। कहा नहीं समझा, ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, कहने का मतलब ये है, सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान कहने लगा, कहने का मतलब क्या है? कहा मतलब ये है, तुमने अब तक नहीं समझा। कहा नहीं समझा। कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाऊं नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा सुन बाबू, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा के चलाए, बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? कहा कि सुनो, ये चरखा दलील है। हाँ, अब जरा सुनना प्यारे। अल्लाह। पूरी आवाज से पूरा मजमा बोले, अल्लाह एक है। याद रखिएगा, ऐसे वक्त में हालांकि मैं तकरीर बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी तकरीर इतनी टफ होती है, एक एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। उसके लिए ऐसे वक्त में हो जहाँ पे और लोग भी हाजिर हो। गौर से सुनिएगा, इधर उधर की बातें ना हो जाए। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें आपको बताएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जहन में बैठा कर आपके जाएगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत से आप सुनेंगे। अब जरा सुनना प्यारे, बात वजूदे बारी ताला की चल रही थी। अल्लाह अल्लाह, एक गांव में दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए। दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, आग की इबादत करने वाले को, आग की परस्तिश करने वाले को। जरा गौर से सुनना प्यारे, उस गांव में दहरिया दो चार आ गया। आने के बाद उन लोगों ने सवाल किया, दहरियाओं ने कहा, ओ मुसलमानों, वो मुसलमान की बस्ती थी
मुसलमान का गांव था। वो दहरिया दो चार पहुँच कर कहने लगा, हम लोग तुम लोगों से 3 सवाल करेंगे, अगर तीनों प्रश्न का तुम लोगों ने सही सही उत्तर दे दिया तो फिर हम लोग अपना धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने जवाब न दिया सही सही तो तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। अब मुसलमान कुछ भी हो जाए, सब कुछ तो दे सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। खड़ा हो गया दहरिया, एक खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दहरिया कहने लगा, सुनो, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, मेरा ये पहला प्रश्न है। अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान हो गए, बाप जन्म में कभी खुदा को देखा नहीं गए, मौलाना लोगों से सुन सुन के खुदा को एक माना है, अल्लाह की इबादत करता हो, फिर ये कह रहा है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमान खामोश होने लगे, पसीना पसीना हो गए। दूसरा सवाल दहरिया कर बैठा, ओ मुसलमानों सुनो, दूसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान और परेशान हो गए। तीसरा सवाल दहरिया करने लगा, सुनो सुनो, तीसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान परेशान हो रहे थे। इसी तरीके से लोगों का मजमा लगा हुआ था, वो सारे दहरिया मोच पर ताव दे रहे थे और बार बार इसरार कर रहे थे, ओ मुसलमानों हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। मुसलमान परेशान नजर आ रहे थे। इतने में देखा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा एक मदरसा से पढ़कर, मदरसा एजाजिया की तरह एक मदरसा है, उससे पढ़कर एक बच्चा आ रहा है। वो सीने से कुरान को लगाए हुआ है। याद रखना लोगों, आप खुश नसीब हो, आप एक इदारा चलाते हो। मदरसा चलाना आसान काम नहीं होता है। याद रखना मदरसा और मस्जिद में सबके पैसे भी नहीं लगते गए, उन्हीं के पैसे मदरसा और मस्जिद में लगते गए जिनके पैसे को अल्लाह कबूल करना चाहता है। सबों के पैसे नहीं लगते गए। आप खुश नसीब हो, इदारा चल रहा है, मस्जिद बना रखे हो। याद रखना लोगों, जहाँ पे मदरसा हो बच्चे कुरान की तिलावत करते रहते गए, कुरान पढ़ा जाता है। याद रखना अगर कोई आफत आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, मदरसे में बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते रहेंगे। उस पढ़ने के सदके में अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को दूर फरमा देगा और पूरे गांव पे अल्लाह रहमतो नूर की बारिश नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, खुश नसीब हो आप, आपके यहाँ इदारा चल रहा है। एक बच्चा अगर पढ़ के आपके घर में खा के एक लुकमा अगर आलिमे दीन बन गया ना, तो फिर याद रखना प्यारे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अब वो 10 साल का बच्चा गए, सीने से कुरान लगाए हुए आ रहा गए। जब लोगों की भीड़ देखा गए, अचानक आ गया, आकर एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताइए यहाँ पे कौन सा नाटक हो रहा है या जादू का खेल चल रहा है। वो नौजवान उस चचा ने कहा, ओ बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चचा बताइए ना। नहीं, जब बताया, बच्चों की आदत होती है जब भीड़ ज्यादा हो, जगह आगे से न मिले आगे जाने की, तो बच्चों की आदत होती है दोनों पाँव के दरमियान से अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, वही 10 साल का बच्चा है, कुरान को बगल में ऊपर ताक पे रखता है, ऊंची जगह देख कर रखता है। वो 10 साल का बच्चा लोगों के अंदर 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 पाँव के नीचे से आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला सब खड़ा है, सब परेशान है। एक चचा से पूछा,
चाचा क्या नाटक चल रहा है? कहा भतीजे नाटक नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे गए। कहा क्या मतलब है? कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। कहा चाचा बताइए ना। कहा तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि बताइए ना। कहा कि इन लोगों ने सवाल किया है, ये दहरिया लोग हैं, ये आग की पूजा करते गए। इन लोगों ने सवाल किया है कि अगर 3 सवाल का सही सही उत्तर दे दोगे तो हम लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा मजहब कबूल करना होगा। ये इन लोगों का सवाल है। इतना सुनना था। कहा कि अब बताओ तुम क्या कर लोगे? कहा कि आप लोग पीछे हटिए। वो बच्चा आगे बढ़ा, वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, ए लोगो याद रखना, आप खुशनसीब हो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे गए। आज लोग सोचते गए मदरसे में मत पढ़ाओ वरना 5,000 कमाएगा, मदरसे में मत पढ़ाओ इमामत करेगा 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं उन पे सदके जाऊं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने अगर दिया है दुनियावी तालीम के साथ, आपने दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन किया है, वो माँ बाप का भी मुबारकबाद है। जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते गए, हो कोई अरबपति हो कोई खरबपति, अगर उसका बाप मर जाएगा वो मदरसे के बच्चों को ले जाकर कुरान पढ़वाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, अगर नमाज जनाजा हम पढ़ दें, नमाज जनाजा मुफ्ती आफ्ताब साहब पढ़ दें, नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ दें, याद रखना इनकी दुआ में वो गिड़गिड़ा कर ये दर्द के साथ दुआ नहीं मांग सकते गए जिस तरीके से एक बेटा मांग सकता है। इसलिए लोगों, सारी चीजों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला अपने बच्चों को जरूर बना डालो। हाँ, अब सुनिएगा। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया क्या सवालात हैं तुम्हारे? कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का। अब दहरिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू जवाब देगा? कहा मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा बोला ना मैं जवाब दूंगा। कहा कि सुनो, अगर नहीं